बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उन तमाम बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए जो सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए परेशान हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें और उसी सब्जेक्ट को लेके फिर हम अपनी फर्दर स्टडीज़ किस तरीके से करें। नॉर्मली इस किस्म के फ़ैसले ओ लेवल ए लेवल के अंदर या इंटरमीडिएट लेवल पर हमें करने पड़ते हैं कि हम क्या सिलेक्ट करने जा रहे हैं, और वो जो हम सिलेक्ट करेंगे वो डेफ़िनेटली हमारी प्रोफेशनल स्टडीज़ के अंदर या मास्टर्स लेवल की एजुकेशन के अंदर हेल्प कंटिन्यू करते हैं ये फ़ैसले। आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना है, आपको बिज़नेस मैनेजमेंट की एजुकेशन हासिल करनी है, तो जो कुछ भी आप करने जा रहे हैं उसकी बुनियाद, उसका जो फ़ैसला है वो इसी स्टेज पर होता है। तो ये सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है बहुत इम्पोर्टेंट एक फ़ैसला है हमारी ज़िंदगी का, क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है हमारे करियर से है। तो हम नॉर्मली 22 से 24 ईयर्स की एज के अंदर हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है और 60 ईयर्स की रिटायरमेंट एज है। इन दोनों का डिफरेंस मैं देखूं तो 36-35 ईयर्स ये लर्निंग करके हम जब आ रहे होते हैं, तो इस लर्निंग के बाद जब हम अर्निंग के फेज़ में आते हैं जहां हमें पैसे कमाने हैं, तो फिर ये जो कुछ भी यहाँ फ़ैसले किए हैं उसका इम्पैक्ट हमारी अर्निंग वाले फेज़ में पड़ता है। हम डॉक्टर बन गए, हम इंजीनियर बन गए, हम प्रोफेशनल अकाउंटेंट बन गए, हम जो कुछ भी बन गए वहाँ फिर हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। और अगर ये फ़ैसला हमारा सही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। मैं अभी पिछले दिनों अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, उसमें से 3 प्रोफेशनल अकाउंटेंट थे और 2 एमबीएस थे अच्छे इंस्टीट्यूशंस के। वी वर डिस्कसिंग कि क्या है और कैरियर्स की सिलेक्शन सही हुई हमारी नहीं हुई। तो आप यकीन मानिए उसमें से मेजॉरिटी का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि हम ये बन तो गए लेकिन ये हमारी पर्सनालिटी से मैच नहीं करता, और हमें अब फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार हम मकसद हमें एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को। ऑल्दो दे आर एंजॉइंग वेरी गुड, आई मीन टू से एम्प्लॉयमेंट, एक अच्छी कंपनीज़ के अंदर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो फ्रस्ट्रेशन है डे इन डे आउट वो उनको उनको अब इस बात की तरफ लेकर जा रहा है कि हम कुछ और भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं जो हमारी पर्सनालिटी से मैच करे। नॉर्मली देखें प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, प्रॉब्लम्स कहाँ ये आती है कि इन सब्जेक्ट सिलेक्शन के अंदर हमारा जितना भी फीडबैक है ये सब आउटर से आता है। आउटर का मकसद ये होता है कि फैमिली हमारी हो गई, हमारे हमारे जो आसपास वाले लोग हो गए, मीडिया हो गया, ये हमें बता रहा होता है कि यार एक शख्स जो है मिसाल के तौर पर डॉक्टर बन गया तो वो तो बड़ी प्रेस्टीज भी है इसके अंदर, इसमें पैसे भी बहुत हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, उसके अंदर तो अभी कुछ नहीं था उसके पास, अभी लाइफ के अंदर बहुत कुछ आ गया, इंजीनियरिंग बेहतर है, आर्किटेक्चर बनना अच्छा है, लेक्चररशिप अच्छी है। इन लोगों ने अगर ये सिलेक्शन की है अपनी लाइफ के अंदर तो इनकी लाइफ अच्छी है। वो एमबीए कर लिया था बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से, जॉब बहुत अच्छी मिल गई और फिर लाइफ में सब कुछ आ गया। तो ये जो आउटर का फीडबैक है हमारा, इस आउटर के फीडबैक में हम एक इम्पॉर्टेंट किस्म की चीज़ जो मैंने अभी आपको वाक़या सुनाया कि हमारी पर्सनालिटी से मैच नहीं करती, हम वो भूल जाते हैं ये फ़ैसला करते हुए कि हमारी अपनी भी पर्सनालिटी क्या है। हम भी जीते जागते इंसान हैं, एक पर्सनालिटी है हमारी। वो पर्सनालिटी जो प्रोफेशन में चूज़ करने के लिए जा रहा हूँ, जो सब्जेक्ट्स में ले रहा हूँ, जिसकी बेस पे मेरी प्रोफेशनल एजुकेशन या मास्टर्स एजुकेशन कंप्लीट होनी है, वो मैच भी करती है मेरी पर्सनालिटी से, नहीं करती। अगर मैच नहीं करती और मैं क्योंकि इंटेलिजेंट हूँ मैं बन भी जाऊँगा जो मैं बनना चाहूँगा, तो क्या बाकी की लाइफ में अपनी उस पर्सनालिटी के साथ जो उस प्रोफेशन से मैच नहीं करती मैं हैप्पी, विल आई बी हैप्पी? मैं खुश हूँगा उस प्रोफेशन के अंदर? दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जो आप देखें, आप माशरे में अपने इर्द गिर्द अपने रिश्तेदारों में आप नज़र दौड़ाएं, आपको मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो कुछ कर कर आए हैं आपको फ्रस्ट्रेटेड मिलेंगे। जैसे अगर कोई नौकरी कर रहा है तो बिज़नेस की तलाश में निकल पड़ा है कि मैं बिज़नेस करूँगा तो हैप्पी होऊंगा। जो बिज़नेस कर रहा है वो कह रहा है यार इसमें तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मैं अगर एम्प्लॉयमेंट कर लेता तो अच्छा था। तो आपको इस एक अजीब किस्म का तमाशा नज़र आएगा और आप बड़े हैरान और परेशान होंगे कि यार ये हो क्या रहा है। मकसद ये सब लोग तो अच्छे खासे, यहाँ तो मैं पहुँचने की बातें कर रहा हूँ, ये पहुँच चुके हैं और पहुँचने के बाद ये परेशान है। तो एक्चुअली द प्रॉब्लम लाइज इन आवर पर्सनालिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का है। अब जब भी आप ये करियर सिलेक्शन करने जाएं तो 3 चीज़ें जो आज मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखें कि आपकी पर्सनालिटी का ये है कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग आपकी पर्सनालिटी है। आप ख़ास तौर पे कैसे फील करते हैं चीज़ों को, कैसे बिहेव करते हैं, आप कैसे अप्रोच करते हैं लाइफ को, ये आपकी पर्सनालिटी है। फिर उसके बाद प्रोफेशंस के कौन कौन से अवेलेबल प्रोफेशंस हैं जो अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर,
जिनकी डिमांड भी है, और वो अर्निंग किस किस तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं। आप जॉब से पैसे कमा सकते हैं, आप डॉब से, डॉब का मकसद है डूइंग योर ओन बिजनेस, के बिजनेस करके आप पैसे कमा सकते हैं। तो जो कुछ अवेलेबल है वो प्रोफेशन में आ जाता है। उसके बाद मैचिंग। अब देखें, ये पूरी कैरियर काउंसलिंग इन 3 लफ्ज़ों के गिर्द घूमती है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, प्रोफेशंस कौन कौन से अवेलेबल हैं, और मैचिंग आपको करनी है। अगर जितने अच्छे तरीके से आप मैचिंग कर लेते हैं अपनी पर्सनालिटीज़ को, जो कुछ अवेलेबल है, तो आप यकीन माने रेस्ट ऑफ द लाइफ यू विल बी हैप्पी। अगर आपने मैचिंग नहीं करी अपनी पर्सनालिटीज़ की अपने प्रोफेशन के साथ, जो कुछ आप बनने जा रहे हैं, तो जो लोग बन चुके हैं उनसे इंटरव्यूज़ करें, उनसे मिलें, यू विल गेट वेरी गुड इंसाइट कि हो क्या रहा है। तो इसलिए ये 3 चीज़ें अपने जहन के अंदर रखें, एक आपकी पर्सनालिटी, एक प्रोफेशन और एक मैचिंग, कि आपको इसकी मैचिंग करनी है। अब मैचिंग करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। पर्सनालिटी के अंदर वैसे तो देखें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम ब्रॉडर टर्म्स के अंदर आपको और भी ये मटेरियल मिल जाएगा यूट्यूब पे। कैरियर काउंसलिंग के बहुत सारे लेक्चर्स हैं, आप उनको भी देख लें, आप किताबों में भी होंगे। अभी हम प्रैक्टिकल बातें करते हैं और इसको थोड़ा सा लिमिटेड करते हैं, सिंपल आसानी से समझने के लिए। पर्सनालिटीज़ को अगर हम देखें तो देखें, ब्रॉडर कैटेगरी में अगर मैं बांटूं तो कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एम्बीवर्ट होते हैं और कुछ ओमनीवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट का मकसद है वो लोग जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा मैचिंग मिक्सिंग करना लोगों के साथ, उनको उनकी पर्सनालिटी सूट नहीं करती, वो मिलते हैं, लेकिन अगर उनको चॉइस दी जाए तो वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, और उनकी पर्सनालिटी का पार्ट होता है दे आर नाइस पीपल। अच्छे लोग होते हैं, सारे ही लोग अच्छे होते हैं, लेकिन पर्सनालिटी के ट्रेड्स हैं तो वो इंट्रोवर्ट होते हैं। आप उनको देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप उनको देखेंगे कि वो अकेले, एलोननेस उनको अच्छी लगती है। वो मिलेंगे भी लोगों से, आपसे अच्छे तरीके से मिक्सिंग भी करेंगे, लेकिन आप जज करें तो आप कहेंगे यार ये अकेले रहना इनको ज़्यादा पसंद है, तो वो इंट्रोवर्ट हैं। और उसके बाद एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट को अगर आप देखें तो नॉर्मली यू ऑलवेज फाइंड देम विद पीपल, दे एंजॉय टॉकिंग विद द पीपल, दे एंजॉय द कंपनी ऑफ द पीपल। लोगों से मिलना उन्हें अच्छा लगता है। किसी भी महफिल में आप जाएं तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि ये लोग एक्सट्रोवर्ट हैं। गैदरिंग उनके गिर्द होगी, वो बातें कर रहे होंगे, मिक्सिंग होना उन्हें अच्छा लगता है। एम्बीवर्ट क्या होते हैं? कुछ लोग नॉर्मली, बहुत सारे लोग जो है ना इसके बीच में होते हैं, यानी प्योर 100% इंट्रोवर्ट आपको कम मिलेंगे और इसी तरीके से प्योर एक्सट्रोवर्ट आपको कम मिलेंगे। इसके बीच में जो लोग होते हैं वो समटाइम्स इंट्रोवर्ट उनका बिहेवियर होता है, समटाइम्स एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर होता है, तो वो एम्बीवर्ट होते हैं कि वो बीच में होते हैं। और ओमनीवर्ट का मकसद है, ये बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में एक पोर्शन के अंदर जो है 100% इंट्रोवर्ट होते हैं। नहीं मिल रहे हैं तो अरसे नहीं मिल रहे हैं, मिलना शुरू हुआ तो आपको लगा भाई मिलने के अलावा कोई काम ही नहीं है, तो ओमनीवर्ट होते हैं। अब पर्सनालिटी को अगर हम डिवाइड करें तो ये बड़ी बड़ी पर्सनालिटी हमारे सामने आ जाती हैं। तो सबसे पहला काम आपकी ज़िंदगी के अंदर ये है, जब ये फैसला करने जा रहे हैं तो आप ज़रा थोड़ा सा रुकें और रुक कर सोचें कि आप इन चारों के अंदर, और इन तीनों चारों के अंदर कहाँ फॉल करते हैं। आप इंट्रोवर्ट हैं, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आप एम्बीवर्ट हैं, या आप ओमनीवर्ट हैं, आप क्या हैं? आप क्या हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट सिलेक्शन और कैरियर सिलेक्शन के अंदर। फिर प्रोफेशंस को देख लें कि अवेलेबल आपके पास क्या है कैरियर पाथ के अंदर। या तो आप जॉब करेंगे या डॉप करेंगे, डूइंग योर ओन बिजनेस। जॉब फिर क्या होता है कि नॉलेज ओरिएंटेड जॉब्स होती हैं और स्किल ओरिएंटेड टेक्निकल जॉब्स होती हैं, कुछ स्किल ओरिएंटेड जॉब्स होती हैं। जितनी टेक्निकल ओरिएंटेड जॉब्स हैं, इसमें इंजीनियरिंग आ गई आपकी, आपके इस किस्म के प्रोफेशंस आ गए, और नॉलेज बेस में आपका मैनेजमेंट साइड की जॉब्स आ गई, प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर्स हैं जो एक नॉलेज करने के बाद में फिर आते हैं इसके अंदर। तो आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, डूइंग योर ओन बिजनेस भी आ जाता है, डॉक्टर भी बन सकते हैं, अकाउंटेंट भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, आप लेक्चरार भी बन सकते हैं, आप आर्किटेक्चर भी बन सकते हैं, आप फिजियोथेरापिस्ट भी बन सकते हैं। आप यू मे बी एनीथिंग विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, कि जितने प्रोफेशंस अवेलेबल हैं उसमें से किसी को भी आप चूज़ कर सकते हैं। अब आप करें क्या? प्रॉब्लम ये है कि व्हाट आई शुड चूज़, के प्रोफेशन में से मैं कौन सा प्रोफेशन चूज़ करूं, और हमारा बात ये है कि हम सब्जेक्ट कौन सा सिलेक्ट करें जो हम यहाँ तक पहुँचें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले पर्सनालिटी का मामला है कि पर्सनालिटी आप चेंज करें। हम आसानी के लिए, अगर आप गूगल इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आप इंट्रोवर्ट लिखें गूगल पे जाके, तो वो आपको ट्रेड्स दे देगा कि इंट्रोवर्ट कौन लोग होते हैं। आप उन्हें जाकर ढूंढेंगे, आप इंट्रोवर्ट तो नहीं है। एक्सट्रोवर्ट लिखे हैं, वो एक्सट्रोवर्ट बताएगा आपको कि एक्सट्रोवर्ट के ट्रेड्स क्या क्या होते हैं, ओमनीवर्ट्स में कौन कौन से ट्रेड होते हैं,
तो ये सब आपको जब वहाँ से पता चलेगा एम्बीवर्ट के अंदर क्या होता है, सॉरी, तो आप देखें आप एक्सट्रोवर्ट के ट्रेड्स क्या होते हैं। हमने यहाँ आसानी के लिए समझने के लिए हम एक्सट्रोवर्ट देखें हैं तो यू एंजॉय सोशल सेटिंग होती है, यू डोंट लाइक और नीड अ लॉट ऑफ अलोन टाइम, अकेला रहना आपको अच्छा नहीं लगता, यू थ्राइव अराउंड पीपल, आपको मज़ा ही जब आता है जब आप लोगों के गिर्द होते हैं। यू प्रीफर टू टॉक आउट प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस जब भी आते हैं आप अपने तक नहीं रखते बल्कि आप शेयरिंग आपको अच्छा लगता है, बातें करेंगे। यू आर अफ्रेड टू ऑफ रिस्क लेना आपको अच्छा लगता है, आप रिस्क ले लेते हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है। एंड यू आर फ्लेक्सिबल, और आप फ्लेक्सिबल होते हैं कि लाइफ के अंदर कि अगर एक ऑप्शन काम नहीं कर रहा है तो चलें पर दूसरे ऑप्शंस की तरफ चले जाते हैं। इंट्रोवर्ट ट्रेड्स क्या होता है, नीड क्वाइट टू कंसंट्रेट, कि आपको क्वाइट टाइम, सुकून वाला टाइम चाहिए होता है कंसंट्रेट करने के लिए। रिफ्लेक्टिव होते हैं, सेल्फ अवेयर होते हैं, अपनी पर्सनालिटी का उन्हें पता होता है कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं, वीक पॉइंट्स कौन से हैं। टेक टाइम मेकिंग डिसीजन, फैसला करने में टाइम लेते हैं, सोच समझ के फैसला करते हैं। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, वो एक्सट्रम्पोर होता है, वो ले लेगा, फैसले भी ले लेगा, बातें हो रही हैं, डिसाइड करके उसको पता चलता है कि मैंने क्या करा। पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं, फील कंफर्टेबल बीइंग अलोन, अकेले रहना उन्हें अच्छा लगता है, कंफर्टेबल होते हैं। डोंट लाइक ग्रुप वर्क अच्छा नहीं लगता, अगर कोई अकेले बैठ के काम करने का है तो वो ज़्यादा इंजॉय करते हैं, ग्रुप वर्क भी कर लेते हैं। ये एक्सट्रीम पोजीशंस नहीं है, इसके बीच में होते हैं लोग, तो उनको ये अच्छा भी लगता है। और लेकिन अगर प्रीफर जो है वो फिर अकेले रहना, प्रीफर टू राइट रादर देन टॉक, बात करने से ज़्यादा लिखना अच्छा लगता है। इंट्रोवर्ट की बात हो रही है। फील टायर्ड आफ्टर बीइंग इन अ क्राउड में जाएंगे तो थक जल्दी जाते हैं कि यार क्या मुसीबत है, लोग ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। हैव फ्यू फ्रेंडशिप, ये भी होएगा, आप एक्सट्रोवर्ट के देंगे दोस्त बहुत होंगे, इंट्रोवर्ट के दोस्त बहुत कम होते हैं, सिलेक्टेड लोग होंगे जिससे वो बातचीत करेगा, फ्रेंडशिप होगी। यूज दियर इमेजिनेशन टू वर्क आउट ए प्रॉब्लम, वो क्या करते हैं एक्सट्रोवर्ट, वो शेयरिंग कर रहे हैं, प्रॉब्लम भी डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कशन से उनकी फिर फैसले होते हैं। ये क्या करते हैं, ये फिर यूज़ दियर इमेजिनेशन यूज़ करते हैं प्रॉब्लम को वर्कआउट करने में कि करना क्या है, और रिट्रीट इनटू दियर ओन माइंड टू रेस्ट, कि अपने दिमाग की तरफ चले जाते हैं। तो ये आपको ट्रेड्स बताए मैंने कि अपनी पर्सनालिटी को ट्रेड्स करें। और मार्क आउट ऑफ 10 का मकसद है, जो आप लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपको ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी बैठ के। पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के साथ बैठ के खुद एक्सरसाइज करें, दे वुड नो कि यार उनके बच्चे कहाँ हैं, और उसको नंबरिंग जो है जैसे जैसे आपको लग रहा है 1 से 10 के स्केल के ऊपर नंबरिंग कर लें कि आपको यार कौन से ट्रेड्स में नंबर कम है, कौन से ज़्यादा हैं। अगर आपके एवरेज 5 आते हैं तो इसका मकसद है आप एम्बीवर्ट हैं बीच के अंदर, अगर 5 से ज़्यादा आते हैं तो प्योर, इसका मकसद है कि आप एक्सट्रोवर्ट आ जाते हैं। और एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट हैं, और जो भी आप हैं वो इसके नंबरिंग से आपको मिल जाएगा। अगर नंबरिंग की स्किल ज़्यादा है तो आप ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं, अगर बीच में है तो इसका मकसद है आप इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच में फॉल करते हैं, एम्बीवर्ट भी हो सकते हैं। तो ये नंबरिंग जो है आपको बताएगी कि आप क्या हैं 1 से 10 के स्केल पे। जब आप नंबरिंग एक दफ़ा कैलकुलेट कर लें तो फिर आप सिंपल प्रोफेशंस देखें, ये भी गूगल में मिल जाएगा। हमने यहाँ पर बेस्ट इंजीनियर और बेस्ट अकाउंटेंट को देखा कि बेस्ट अकाउंटेंट और बेस्ट इंजीनियर के ट्रेड्स क्या हैं, और ट्रेड्स आने के बाद में उन ट्रेड्स को फिर हमने अप्लाई करा कि हमारी पर्सनालिटी से, यानी अकाउंटेंट जो है वो इंट्रोवर्ट के लिए कौन से प्रोफेशन जो हैं वो अच्छे होते हैं। और इसी तरीके से इस एक्सरसाइज को जब आप करें तो अपनी फैमिली, अपने दोस्त, उनका भी फीडबैक लें, और वो आपको जो है अच्छे तरीके से फीडबैक देंगे। तो नाउ लुक एट बेस्ट प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी, सिंस हियर यू आर इंट्रोवर्ट। जैसे ये ऊपर वाली एग्जाम्पल्स हमने देखी, तो एग्जाम्पल्स के हिसाब से आप इंट्रोवर्ट हैं, और इंट्रोवर्ट का मकसद ये एक्सट्रोवर्ट नहीं है बल्कि इंट्रोवर्ट है। तो इंट्रोवर्ट के हिसाब से आप बेस्ट इंजीनियर भी बन सकते हैं कि उसके ट्रेड्स भी ये हैं, बेस्ट अकाउंटेंट भी आप बन सकते हैं। आप गूगल जाके करें तो इंट्रोवर्ट के हिसाब से जो प्रोफेशंस हैं वो गूगल आपको बताएगा कि जैसे हमने 2 यहाँ पर बताया आपको कि बेस्ट इंजीनियर, बेस्ट अकाउंटेंट। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम अकाउंटिंग का वर्क भी जो है वो निकलता है कि आपको नंबर से प्ले करना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। इसमें भी एक्सट्रोवर्ट की अगर आपकी स्किल है, आप एम्बीवर्ट हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन इंट्रोवर्ट अगर आप हैं तो आपके लिए ये प्रोफेशंस, इंजीनियर और बेस्ट अकाउंटेंट, लेकिन आपको एक लॉन्ग लिस्ट मिल सकती है। अगर आप गूगल करें तो इंट्रोवर्ट से रिलेटेड जितने प्रोफेशंस हैं वो सब आपको मिल जाएंगे, उससे मैच करें जो आपको अच्छा लगता है,
उसके हिसाब से अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। और अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो एक्सट्रोवर्ट के हिसाब से जैसे हम देखें तो मीडिया के अंदर आप जा सकते हैं, आप मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं। ये दो एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप इसी तरीके से इंट्रोवर्ट में हमने देखा, अगर एक्सट्रोवर्ट में भी जाके आप गूगल करें तो आपको वो बहुत सारे प्रोफेशंस आपको देगा जो आपकी पर्सनालिटी से मैच कर रहे हैं। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज आप एम्बीवर्ट के लिए भी कर सकते हैं और ओमनीवर्ट के लिए भी कर सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी से मैचिंग किस तरीके से हो रही है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, अपनी पर्सनालिटी को जज करेंगे। पर्सनालिटी को जज करने के बाद में आप 2-3 बेस्ट प्रोफेशंस, एक के ऊपर ना करें, 2-3 देखें कि आपकी पर्सनालिटी से मिलते जुलते 2-3 प्रोफेशंस कौन से हैं। फिर आप देखें कि उन 2-3 प्रोफेशंस में से मार्केट डिमांड जो है वो किसकी है। तो जिसकी मार्केट डिमांड भी हो और वो आपकी पर्सनालिटी से मैच कर रहा है तो फिर आप उस प्रोफेशन को की तरफ जाएं और उसी से मिलते जुलते सब्जेक्ट भी आप सेलेक्ट करें और बाकी सिलेक्शन करने के बाद में मेहनत करें और डेफिनेटली अल्लाह पे तवक्कल करें। अल्लाह ही रिस्क देने वाला है। आप जो कुछ भी बनेंगे इंशाल्लाह आपके नसीब का जो भी रिस्क है वो आपको मिलेगा और बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह बेहतरीन रिस्क देने वाला है। इसके ऊपर अल्लाह पे तवक्कल करें और अपनी जो कैरियर, जो सब्जेक्ट सिलेक्शन के अंदर हमने जहाँ जो आज हमारा लेक्चर था वो हमने जो बेसिक है हमारी वो क्या हमने पढ़ा, हम इसको समअप करते हैं 1-2 मिनट के अंदर। समअप हमारा सिंपल है कि 3 चीज़ें हैं। एक हमारी पर्सनालिटी है, एक प्रोफेशंस हैं जो अवेलेबल हैं और उनकी बेस्ट मैचिंग हमें करनी है। तो पर्सनालिटी में इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट आ गया, आपका ओमनीवर्ट आ गया, तो हम जाके अपनी पर्सनालिटी को देखेंगे। ये पर्सनालिटी के ट्रेड्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे गूगल पे। अपनी पर्सनालिटी को एक साइड पर रखें, उन ट्रेड्स से मैच करें कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो आप पर्सनालिटी के हिसाब से फॉल कहाँ करते हैं। फिर आप गूगल पे जाके ये सर्च करें कि उस पर्सनालिटी के हिसाब से बेस्ट प्रोफेशंस कौन कौन से हैं। फिर उन प्रोफेशन में जो टॉप के 2-3 हैं जिनकी डिमांड भी है उसमें से कोई एक सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके फिर उसी हिसाब से अपने सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करें। तो होपफुली ये आपको हेल्प आउट करेगा क्योंकि इसमें आपकी पर्सनालिटी शामिल है, आउटर फीडबैक के अलावा इनर फीडबैक भी शामिल है। तो होपफुली ये डिसीज़न आपके लिए अच्छा होगा। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए लेक्चर कारआमद होगा। अपना फीडबैक भी दीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।